हेलो ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर पीजे सहर की जेनोगा के बुक के बारे में। ये बुक, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इसको क्यों पढ़ें, क्या मकसद है हमारा, क्या पर्पस है इस बुक को पढ़ने का। तो बेसिक चीज़, सबसे पहली चीज़ यही है कि हम जो भी हैं, हम इंसान हैं, पर पीजे सहर ने इसका एकदम कंक्लूजन बता दिया है कि हम क्या हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिक आइडिया इस बुक का ये है कि हम इंसान नहीं हैं, हम हैं IESM। हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, वो इन्हीं 4 पॉइंटों से करते हैं। IESM, जिसमें से I है इंटेलिजेंस, E है इमोशंस, और S है सेंस ऑफ वाइटलिटी, और M वो है जो कि इन तीनों को की कैलकुलेशंस करता है। जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसका डिसीजन M लेता है। अब जो भी इस समय हम कर रहे हैं, वो तीनों सेंटर से जो भी इम्पल्सेस निकल रही हैं, उनका फाइनल आउटपुट आप इस समय देख सकते हैं। और यही है, जैसे आपको कभी आप कोई भी चीज़ सोचें कि हाँ मुझे ये करना होगा, पर ई सेंटर बोलेगा परफेक्ट करो, पर आई सेंटर जानता है कि वो इतना ही बेहतर कर सकता है, और एस सेंटर रेसिस्टेंस यानी हैबिट्स जो हम करते आ रहे हैं गलत तरीके से, वही रिपीट करता रहता है। तो इन तीनों का मिक्सअप होके जो फाइनल आउटपुट मिलता है, हम जो भी इस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो आई, ई और एस से जो भी कैलकुलेटेड जो भी हो निकल रहा है, वो फाइनल आउटपुट है। हमें लगता, हम सोचते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, पर ये एक सिर्फ एक सेंटर की, ई सेंटर से निकलने वाला एक सिर्फ एक छोटी सी इंटेंसिटी है, जो कि हल्की सी हमारे माइंड में स्पार्क कर रही है। रियलिटी में हमेशा ये कहा जाता है कि हम जो कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात सच है, बट पीजे सहर ने इसको थोड़ा और सिंपल वे में बताया है कि अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ज़्यादा कुछ नहीं है, आप हैं सिर्फ IESM, जिनका रेशियो भी पीजे सहर ने अपनी बुक में बताया है। या आई सेंटर का रेशियो होता है 2, और ई सेंटर का 4, एस सेंटर का 8 और एम सेंटर का 2। अब जो भी समय है, हमारा माइंड का रेशियो यही है 2, 4, 8, 2। हमें इसको 5, 2, 2, 1 बनाना है। कुल मिला के हमें इसको सीरियसली लेना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये सिर्फ एक ई सेंटर की निकली हुई एक इंटेंसिटी है और ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इस समय आप जितना भी कर सकते हैं वही आपका बेस्ट है। वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस, ई सेंटर, एस सेंटर, मेन चीज़ हमारी बॉडी, हमारा शरीर इस चीज़ के लिए क्या कहता है। हम एक दिन में एक चीज़ पर कभी टिक के सोचते ही नहीं हैं। इसी रॉन्ग कैलकुलेशंस के कारण हमारी लाइफ पूरी मिजरेबल होने वाली है। हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा सेंटर डोमिनेट कर रहा है। हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम क्यों नहीं समझ पाते, यही है कि अलग अलग दिमाग के सेंटर्स बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए कुछ नहीं हो पाता। और हमारे आई सेंटर की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इसीलिए हमें सब्र रखने के लिए बोला जाता है कि हम सब्र क्यों रखें। क्योंकि टाइम लगता है, टाइम लगने का यही कारण है कि हमारी आई सेंटर की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो उसमें हमें ऑब्जर्व करने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि उसको जगह कम मिल रही है तो कम आएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कहीं और होना चाहिए। हम जहाँ हैं हमें वहीं होना चाहिए। बस हमें ये लिफर लगता है क्योंकि अभी हमारे माइंड की मिस कैलकुलेशन के कारण हमें ये लगता है, हम इल्यूजन्स में हैं, हम रेशनल नहीं हैं, हम रियलिटी को एज इट इज देखना नहीं जानते। इस समय आप जो भी कर रहे हैं वो IESM के फलस्वरूप कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप बेहतर कर सकते हैं। आप इस समय जो कर सकते हैं आप वही कर सकते हैं, उससे बेहतर आप कभी नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे डॉक्टर आशीष शुक्ला से मालूम चली थी। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी चैनल में ऐसे वीडियोस अपलोड किए ताकि मानव जीवन का कल्याण हो सके।
और उनकी नॉलेज का जो मुझे मिली है उनको और मैं अपने माध्यम से भी जो मेरी समझ है उसको स्प्रेड करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।